हेलो कॉमरेड्स, दिस इज न्यातुम दोके बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग जो डाटा प्रोटेक्शन जो रूल्स आया हुआ है 2025 उसका ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेगा। तो ये जो वीडियो है बेसिकली ये मेरा APPSC का जो क्लास है लाइव क्लास वहाँ से ट्रिम करके निकाला गया है। तो जो हम लोग का APPSC का बैच चलता है उसमें हम लोग अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल पेपर्स जैसे हम लोग जिस दिन क्लास होता है उसका बाद हम लोग 1.5 आवर के बाद क्लास होने के बाद नेक्स्ट हाफ एन आवर हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। जो जिस दिन का न्यूज़पेपर होगा उसमें जो इश्यूज इंपॉर्टेंट वाला होता है एडिटोरियल में उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करते हैं। तो आई होप यू विल लाइक इट। तो हम लोग का 9th बैच का जो क्लास है वो भी जल्द ही शुरू होने वाला है। एंड देन अनदर थिंग इज़ दैट हम लोग एक राइटिंग का जो फ्री एक ग्रुप बना रहा है, डेली ड्रिल विथ न्यातुम दोके करके। तो डेट विल बी कम्प्लीटली फ्री। तो इशू बेस्ड जो डिस्कशन होगा कभी कभी बीच में हम लोग करेगा। एंड देन उसमें आई अपलोड क्वेश्चंस बट आई विल नॉट बी इवैल्यूएटिंग द आंसर्स, लेकिन हम मॉडल आंसर्स डेफिनेटली देने की कोशिश। आज का क्या न्यूज था मतलब डीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसका रूल्स निकला है, नया रूल्स। जब भी कुछ एक्ट पास होता है, एक्ट का बाद क्या आता है, रूल्स निकलता है। अभी रूल्स होगा ना, फिर रेगुलेशंस होगा। तो ये सब हम लोग एथिक्स में करेगा। रूल्स रेगुलेशन लॉ का बीच में क्या डिफरेंस होता है, सब एथिक्स में हम लोग कर लेंगे। तो डीपी ठीक है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 ये निकला है। तो इसका ऊपर में न्यूज है, आपका इवन एडिटोरियल है, एंड देन आपका टैक्स एंड कंटेक्स में भी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या जानना है इसमें, इसमें ये जानना है कि डीपी क्या होता है, उसको जानेगा। एंड देन वी विल सी द अदर थिंग्स। इसका आउटलाइन को देखते हैं, इसका फीचर्स क्या है। तो बेसिकली ये रूल्स किसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए आया है, डीपी 2023 में एक एक्ट आया था, उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए आया था। इट डिफाइंस हाउ द डेटा शुड बी कलेक्टेड, प्रोसेस्ड, प्रोटेक्टेड, डिलीटेड एंड गवर्न्ड। ठीक है, ये क्या डिफाइन करता है, हाउ डेटा should be collected, processed, protected, deleted and governed। तो ए स्कोप, इसका स्कोप जो क्या होगा, स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। तो स्कोप क्या है कि इट विल अप्लाई टू ऑल डिजिटल पर्सनल डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन और डिजिटाइज लेटर। इट विल अप्लाई टू ऑल डिजिटल पर्सनल डेटा डेटा कलेक्टेड ऑनलाइन ऑनलाइन और अप्लाइड और डिजिटाइज लेटर। तो ऑनलाइन में अगर आपने कुछ डेटा भरा है, एंड आप या तो आपका जो डेटा दिया है आपने ऑफलाइन में दिया होगा, उसको बाद में डिजिटाइज कर दिया, उसको भी होगा। एंड देन इट विल कवर प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अनलेस एग्जेम्प्टेड इसको कवर करेगा। इट विल कवर बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट इज कंसेंट। क्या कंसेंट क्या क्या लेना है, ठीक है। जब हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहा होगा, इट मस्ट बी informed and there should be explicit consent। ठीक है, data must be collected with informed and explicit consent। नोटिस, इसका नोटिस देना पड़ेगा, एक नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस मस्ट clearly state what data is being collected, purpose, what purpose, क्यों ले रहा है आपसे ये डेटा। ठीक है, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग, कितना के लिए आप लेने जा रहे हैं। फेसबुक में मेरा डेटा मांग रहा है, जैसे कि अभी हम फेसबुक जब अकाउंट खुला था, देन हमने एग्री कर दिया, तो सब कुछ एग्री नहीं करने से तो खुलेगा ही नहीं। तो फिर हमको मालूम नहीं कि कितना दिन के लिए उसने मेरा एक्सेस मांगा, डेटा दे दिया ना। एंड देन राइट ऑफ द डेटा प्रिंसिपल्स, कॉन्सेंट मस्ट बी इजी टू विड्रॉ। विड्रॉ तो विड्रॉ भी कर सकना चाहिए, इजीली विड्रॉ भी कर चाहिए ना। तो हम लोग का क्या क्या राइट्स है, ठीक है। राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, राइट टू एक्सेस डेटा। ठीक है, अपना डेटा को एक्सेस कर सकना है, करेक्ट करना है, कर सकना है, मॉडिफाई कर सकना है हम लोग अपने डेटा को जब जरूरी होगा। ठीक है, इरेज कर सकना है, इरेज ना, इरेज डेटा। अभी फेसबुक डिलीट कर देने से फोटो डाला निकल जाएगा। ठीक है, एंड देन राइट टू नॉमिनेट, नॉमिनेट समवन फॉर डेटा राइट्स। ग्रीवेंस रिड्रेसल होना है, रिड्रेसल होना है। ठीक है, तो दिस आर द थिंग्स ना। उसका बाद डेटा फिड्यूशरी ड्यूटीज
ऑफ डेटा fiduciaries। तो डेटा fiduciaries क्या होता है बेसिकली? These are the people, these are the agencies who keeps the data, right? Who collects the data ना, जैसे कि आपका गूगल हो गया, ठीक है, these are the things। तो ये लोग क्या करना है, सिर्फ नेसेसरी कलेक्ट ओनली नेसेसरी डेटा ना। तो क्या डेटा मिनिमाइजेशन होना है, डेटा इज न्यू आटा बोलते हैं ना, डेटा मिनिमाइजेशन होना है ना, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स वगैरह लगाना है, एंड देन डेटा ब्रीच होने से जल्दी बताना है, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, ये सब तो है ही है ना। एंड देन अगर डेटा को जरूरी नहीं होने से डिलीट कर देना है, ठीक है, एनक्रिप्शन वगैरह करना है एंड देन डिलीट कर देना है जब डेटा का यूज खत्म हो जाएगा ना। उसका बाद एक डीपीओ लगाना है, ठीक है, डीपीओ इज डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑफिसर एक होना है, ठीक है, पीरियोडिक ऑडिट्स होना है, ठीक है, रिस्क असेसमेंट करते रहना है हाँ। उसके बाद चिल्ड्रंस के लिए पेरेंटल कॉन्सेंट होना है, पेरेंटल कंसेंट, ठीक है, ऑल प्रोसेसिंग के लिए चिल्ड्रन का पेरेंटल प्रोसेसिंग होना है, एंड देन नो बिहेवियरल टारगेटिंग, ठीक है, प्रोफाइलिंग नहीं करना है चिल्ड्रन को ना, बिहेवियरल टारगेटिंग, देखा कि ये चिल्ड्रन इसको पसंद है तो उसे टाइप वाला दिखा दिखा के, ठीक है, और ट्रैकिंग भी नहीं करना है, ट्रैकिंग भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज होगी, एक्सेप्शन सिर्फ पेरेंट्स लोग चाइल्ड को ट्रैक कर सकते हैं हाँ। तो ये चीज होगी, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पशंस है, एग्जाम्पशंस किसको है, गवर्नमेंट बॉडीज को, ठीक है, इसका बाद लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है, उसका नेशनल सिक्योरिटी फॉर ऑब्वियस रीजन, नेशनल सिक्योरिटी के में होगा, एंड उसके बाद आपका कोई कोई पब्लिक फंक्शनरीज वगैरह को होगा ना, जैसे करके, ठीक है, स्टार्टअप्स वगैरह के लिए भी कुछ कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह थोड़ा मोड़ा है ना। तो ये चीज हो गई, एंड देन फाइन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, पेनल्टीज जो 10,000 से लेके 250 करोड़ तक हो सकते हैं, ठीक है, 10,000 से लेके 250 करोड़ तक हो सकते हैं ना। तो इतना आपका है ये, एंड देन उसके बाद आपका तो ये और उसका बाद एक वेबसाइट बनाना है या एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यूजर लोग अपना परमिशन या एप्स में जो भी हम लोग को परमिशन देना है, एग्री करना है, उसको एग्री कर सकेगा ना, ऐसे करके। तो यूनिफाइड परमिशन डैशबोर्ड एक होना है जैसे हम लोग अपना कंसेंट दे सकेगा, ठीक है। तो अभी तो क्या है कि कंसेंट देना ही पड़ता है, नहीं देने से आप नहीं घुस पाएगा, ऐसा करके तो ये चीज होगी। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह होना है, एंड देन एक डीपीबीआई होना है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया एक स्टैब्लिश करेगा मेटी के अंदर मेटी, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया सेटअप करेगा, जिसमें 4 मेंबर होगा ना, कंप्लेंट्स होने से कुछ होने से हैंडल करेगा। अभी ये इम्प्लीमेंट कब से होगा, 2027 से, तो इसको ही कंप्लेंट कर रहा है आदमी लोग, ठीक है। तो जो आज का जो आ, इसमें था टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में जो था उसमें ये सब चीज के बारे में बोला हुआ है, ठीक है, जो वीकनेसेस के बारे में ना। तो क्या क्या आज का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में क्या बोला है उसको देखते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली फर्स्ट इट टॉक्स अबाउट द रूल्स, आपका डेटा फ्यूडिशरी, आपका रिपोर्टिंग वगैरह क्या क्या होना है वो सबका, डीपीओ वगैरह कंसेंट मैनेजर वगैरह का बात किया, पेनाल्टीज का बात किया, ठीक है, आपका, एंड देन उसने ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया का बात किया है ना। उसका बाद डेटा प्रोड्यूसरी क्या है, डेटा प्रिंसिपल्स क्या है उसका बारे में बात किया है, ठीक है, आपका, एंड देन उसके बाद डेटा प्रिंसिपल्स के बारे में बात किया है, एंड देन चिल्ड्रन को कैसे बचा रहे हैं उसके बारे में बात किया है ना, टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं होना है, पेरेंटल कंसेंट होना है, और एक बात की है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, बाकी सब सेम चीज बात की है। इसके बाद आरटीआई का बात किया, ठीक, आरटीआई, तो ये कंट्रोवर्शियल लेवल है ना। आरटीआई इसने क्या किया, जो हम लोग का डीपीडीपी एक्ट जो है, डीपीडीपी एक्ट, ये क्या करता है, इट अमेंड्स सेक्शन 81 जे, ठीक है, 81 जे ऑफ आरटीआई, ठीक है, एक्ट। तो क्या होता है कि अभी बहुत स्टूडेंट लोग हमको पूछ रहा था, ठीक है, एग्जाम के बाद, सर हम इसका मार्क को देखेगा, हम उसका मार्क को देखेगा ना। तो हम इसलिए बोले कि आप दूसरा का मार्क चलो पूछ सकते हैं, लेकिन जरूरी क्या है कि नहीं, बात का बात, अपना को देखो, बाकी का तो दिखाने से ठीक है, नहीं दिखाने से जबरदस्ती क्या उसका आंसर शीट को हम देखेंगे, ऐसा नहीं ना। तो यही चीज है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या करता है कि
पहले क्या था, हम लोग का जो पुराना समय में आरटीआई एक्ट जो क्या बोलता था कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है कुड बी डिनाइड ओनली इफ देयर वाज नो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज डिस्क्लोज आपका, ठीक है, इज इन्वॉल्व। तो क्या है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा बहुत सारा ना, ज्यादा बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा, जैसे कि आप किसी का मार्क्स दिखाने से कुछ बहुत बड़ा स्कीम स्कैम अनर्ट हो जाएगा, तब दिखाना है पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीज होगी ना, नहीं तो क्या करेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होने से आप डिनाई कर सकते हैं, ठीक है, कि क्यों आप देखिएगा ना, हमको देखना है ऐसा नहीं, ठीक है, उसका मार्क्स हमको देखना है ऐसा नहीं। तो ये चीज होगी, ठीक है। और किसी किसी ने बेसिकली मेरा भी मांगा था पहले, तो हम तो साइन कर दिया था, आई आई डोंट थिंक बाद में निकला है ना नहीं निकला, आई डोंट नो, लेकिन हमको आया था लेटर कि आपका ये मार्क्स ये लोग ने देखना चाह रहे हैं बोल के, आपको पूछता है, आपका कंसेंट लेता है। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये पहले क्या था कि अगर हम लोग का लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में होने से तब क्या होना है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी देना है ना। तो ये डीपीडीपी एक्ट क्या कर रहा है, ये पब्लिक इंटरेस्ट वाला चीज को हटा दे रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक इंटरेस्ट को हटा दिया, डीपीडीपी रिमूव कर दिया ना। तो गवर्नमेंट अभी क्या बोलेगा, कोई भी इंफॉर्मेशन को पर्सनल इंफॉर्मेशन है बोल के नहीं दे सकते, ठीक है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का अंदर भी होने से ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं देगा बोल के गवर्नमेंट मना कर सकता है। मना करने से एक्टिविस्ट आर सेइंग दैट इट इज अगेंस्ट आपका अकाउंटेबिलिटी ना, इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, वो चीज को बोल रहे हैं, ठीक है। जेन्युइन क्वेरीज को भी बंद कर देगा, ये तो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है आपका। तो जैसे कि आपका अगर आप किसी का जॉब कार्ड को देखना है, मास्टर रोल को देखना है, जॉब कार्ड्स को आपको देखना है, तो आप बोलेंगे तो आदमी लोग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप क्यों देखेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को यू विल नॉट बी एबल टू सी। तो सोशल ऑडिट्स वगैरह जो नरेगा वगैरह में होता है इसको भी हैम्पर कर सकते हैं, दैट्स व्हाट द एक्टिविस्ट आर सेइंग दैट इट इज वीकेनिंग, इट वीकेंस आरटीआई एक्ट। क्लियर है ना, समझ रहे हैं ना। तो हाँ, तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का उसमें जो एक बोला ला आरटीआई का। हाँ, और भी हम लोग प्रॉब्लम्स देखेगा। उसका बाद एडिटोरियल में क्या बोला है, जो एडिटोरियल छोटा सा जो साइड में आता है उसको एडिटोरियल बोलते हैं, उसमें भी आया है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने तो 2023 में ही रूल बना दिया था, एक्ट पास कर दिया था, बड़ा बड़ा कंपनी को तो मालूम था, ठीक है, कि ये सब एक्ट आने वाला है, तो उसको फिर 2027 तक क्यों टाइम दिए ना आपका, जो इम्प्लीमेंट होना है रूल्स उसको क्यों डिफर कर दिया, क्योंकि आपका डेटा कलेक्शन तो अभी भी डेली होगा, इट इज बिंग डन डेली, इट इज अनएवॉइडेबल पार्ट ऑफ डिजिटल लाइफ, देन व्हाई आर यू बेसिकली डिफरिंग द सेफगार्ड्स, ठीक है आपका। दिस इज दिस डज नॉट ओवर वेल फॉर द प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है। 2022-27 में आपका डिफर कर दिया, सिटीजन का इंटरेस्ट राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, एंड देन आरटीआई अमेंडमेंट जो हुआ दैट इज वायलेटिंग डाइल्यूटिंग द आपका आरटीआई अमेंडमेंट, ठीक है, उसको उसको डाइल्यूट हो रहा है, ऐसे बोल के बोल रहे हैं हाँ, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वीकेंड्स हो रहे हैं, ठीक है आपका। एंड देन जो ये डीपी डीपीबीआई का भी ये बोल रहे हैं, ठीक है, इस एडिटोरियल में आपका, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जो डीपीबीआई है, ये जो है आपका डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, इट इज अंदर मेती, मेती मतलब मिनिस्ट्री ना आपका, ठीक है, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में है, दिस इज नॉट अंदर पार्लियामेंट ना, पार्लियामेंट के अंदर होना था, एक मिनिस्ट्री का अंदर में है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री के अंदर में होने से क्या होगा, इंडिपेंडेंटली ये काम नहीं कर सकेगा, है कि नहीं, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज बोल रहे हैं, नीति के अंदर है तो काम नहीं कर पाएगा ना, एनफोर्समेंट कमजोर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। मैती क्या है आपको, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये चीज को बोल रही है आपका आर्टिकल, तो स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं होगा इसका बाद, क्योंकि इसको आपका मिनिस्ट्री लोग देख रहे हैं ना, अभी मिनिस्ट्री लोग देख रहे हैं तो क्या हो, मिनिस्ट्री ऑफ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज सेम एज बेसिकली आपका सेम मिनिस्ट्री लोग क्या करते हैं, मैती फिर किसको देखता है आपका, बिग टेक इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये लोग तो बिग टेक को इन्वेस्टमेंट करो बोलता है ना, ये मिनिस्ट्री,
तो बिग टेक लोग को फिर रेगुलेट करना है, तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना, इट इज प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। therefore the editorial is saying that the enforcement DPBI is the weakest link आपका in the entire chain of these rules, ठीक है। a regulator that is dependent on the executive cannot impartially penalize government departments, ठीक है, और लार्ज प्लेटफॉर्म्स, ये चीज बोल रहे हैं। आप जब डिपार्टमेंट का ही अंदर में है तो हाउ विल इट बेसिकली पेनलाइज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो आरटीए के बारे में तो बता दिया, आरटीए आरटीए वगैरह, आरटीए क्या करते हैं, डेमोक्रेटाइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, इज द रोल ऑफ आरटीए, बट इट इज बेसिकली पर्सनल डेटा का नाम में गवर्नमेंट कैन नाउ डिनाई इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इसलिए MKSS लोग ने बेसिकली NCPIR, ठीक है, ये सब ने बेसिकली आपका इसको क्वेश्चन किया है ना, आपका MKSS वगैरह मजदूर किसान शक्ति संगठन जो है, ठीक है, इन लोगों ने इसको अपोज किया है, आपका सोशल ऑडिट्स वगैरह को नेगेटिवली इफेक्ट करेगा बोल के ना। तो इन्होंने बोला कि वी द पीपल विल फाइट बैक, ऐसा करके बोला है, ठीक है। तो आरटीआई को बेसिकली डाइल्यूट कर दिया ना, और बेसिकली आरटीआई को राइट से रिक्वेस्ट में बदल दिया बोल के बोल रहे हैं, ठीक है। दिस हैज चेंज इफेक्ट दिस चेंज हैज इफेक्टिवली टर्न आरटीआई फ्रॉम राइट टू राइट इनटू अ रिक्वेस्ट सब्जेक्ट टू ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिप्शन ना। तो ये चीज होगी, ठीक है। एंड देन अभी 12 से 18 महीना डिफर किया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लायंस टाइम दिया हुआ है 12 to 18 मंथ। तो बेसिकली आपका देवर अवेयर बिग टेक्नोलॉजिकल जायंट्स वर अवेयर, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कंपनीज तो अवेयर था, तो क्या है, ऑब्लिगेशन का भी लगाना था ना। तो इम्बेलेंस क्रिएट कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, ठीक है, आपका। तो इम्बेलेंस कैसे क्रिएट कर रहे हैं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको क्या मिल रहा है, सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेसी प्लस एग्जेम्पशन मिल रहा है, एग्जेम्पशन। बिग टेक को क्या मिल रहा है, टाइम एंड वीकर ओवरसाइट, और ये एडिटोरियल बोल रहे हैं, वीकर ओवरसाइट। एंड सिटीजन को क्या मिल रहा है, सिटीजन को, सिटीजन इज लॉसिंग लॉसेस ट्रांसपेरेंसी एंड गेन्स नो प्रोटेक्शन, ऐसा तो नहीं है नो प्रोटेक्शन है, बट इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट reinforces a governance ecosystem where citizens are ट्रांसपेरेंट टू द स्टेट, ठीक है, बट स्टेट्स आर ओपेक, ऐसे करके बोल रहे हैं। सिटीजन्स तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन स्टेट लोग ओपेक है ना। एंड पब्लिक कंसल्टेशन वगैरह को बेसिकली इग्नोर किया गया है इस प्रोसेस में, ठीक है, पब्लिक का सजेशन को नहीं लिया है ना। तो एडिटोरियल ने बोला कि जो प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट है आपका, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट पुत्तस्वामी ने बोला था ना, बहुत सारा केस में बोला है, ठीक है। पुत्तस्वामी 2017 राइट टू प्राइवेसी का है ना, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट, ठीक है। आवाज क्लियर है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ रहे हाँ सर प्लीज। हैं। हाँ, तो क्या बोल रहा है कि एडिटोरियल क्या बोल रहा है कि ये जो रूल्स आए हैं, जो एम बेसिकली जो आरटीआई एक्ट को अमेंड कर रहा है, ये जो है पर्सनैलिटी टेस्ट को फेल होते हैं बोले, क्योंकि आरटीआई में जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना, प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट मतलब क्या है कि जो भी आप लॉ बनाएगा वो प्रोपोर्शन होना पड़ेगा ना, राइट के साथ में, ठीक है, प्रोपोर्शन में होना पड़ेगा। तो अभी जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है आपका आरटीआई में, इट मस्ट बी नेसेसरी प्रोपोर्शनेट एंड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, ठीक है, आपका। तो लेकिन ऐसा नहीं है बल्कि ये बोल रहे हैं ना। तो डीपीडी फ्रेमवर्क क्या है, एग्जीक्यूटिव फ्रेंडली बट राइट अनफ्रेंडली है और क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज बोल रहे हैं ये जो आपका, तो डिले कर दिया आपका, फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट आरटीआई को वीक कर दिया, ठीक है, रेगुलेटर इंडिपेंडेंस नहीं है आपका, बिग टेक कंपनी लोग के साथ हाथ में हैंड इन ग्लोव्स जैसा लग रहा है, ऐसा करके है ना। टू लिटिल मच लेटर वाइल टेकिंग अवे टू मच राइट नाउ, ठीक है। क्या बोला ये आर्टिकल ने, टू लिटिल पर मच लेटर, ठीक है, टू मच राइट नाउ, ये बोला है ये आर्टिकल ने, ठीक है। दीज आर द थिंग्स, दीज आर द क्रिटिसिजम्स। तो ये क्रिटिसिज्म दिया हुआ है ना। आई होप इट इज क्लियर, देखो इतना पढ़ने से इट इज एनफ,
ठीक है, टू राइट एनी आंसर ऑन दिस। उसका बाद बार बार ये खुदाई करना जरूरी नहीं है ना। तो ये चीज होगी, डिले कर दिया, एक तो आरटीआई को डायल्यूट कर दिया, ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर क्योंकि मैती के अंदर में है, कॉर्पोरेट का इंटरेस्ट ज्यादा ले रहे हैं आप लोग, सिटीजन से ज्यादा है ना आपका। तो ये सब चीज एग्जेप्शन बहुत जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, कंसल्टेशन नहीं हुआ है ना, दीज आर द थिंग्स। आई होप इट हेल्प्ड। तो ऐसे करके हम लोग करते रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आएगा इन अ वीक